हर हर महादेव। शिव चर्चा, महादेव की कथा, दूसरों की भलाई और कर्म की गहराई। नमस्कार भक्तों, आज हम कैलाश पर्वत पर चलते हैं, जहां भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। कल्पना कीजिए हिमालय की चोटियों पर बर्फ की चादर, शांत वातावरण। महादेव त्रिशूल सहित बैठे हैं और माता पार्वती उनके पास प्यार से पूछ रही हैं। ये कहानी महादेव स्वयं माता पार्वती को सुना रहे हैं, एक गरीब विधवा और उसके बेटे की, जिसमें दूसरों की भलाई, शुद्ध कर्म, भक्ति और ईश्वरीय कृपा का अद्भुत संदेश है। हमारे कर्म कैसे फल देते हैं? तो आइए, मन को शांत कीजिए और ध्यान लगाकर सुनिए इस कथा को। दोस्तों, कहा जाता है कोई भी कथा अधूरी नहीं सुननी चाहिए, इससे अधूरी कथा और अधूरा ज्ञान मिलता है, तो कथा में अंत तक बने रहिए। ओम नमः शिवाय। कैलाश पर्वत पर एक दिव्य संध्या थी। माता पार्वती महादेव के कंधे पर सिर रखे बैठी थीं। उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, माता पार्वती, प्रभु, मैं पृथ्वी पर देखती हूँ कि कुछ लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, फिर भी उन्हें कष्ट क्यों मिलता है? जबकि कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, वे सुख भोगते हैं। इंसान का स्वभाव ऐसा क्यों है? हमारे कर्म वास्तव में कैसे काम करते हैं? महादेव मुस्कुराते हुए, गहरी आंखों से बोले, प्रिय, कर्म का नियम अनब्रेकेबल है, लेकिन भक्ति और दूसरों की निस्वार्थ भलाई इसमें नया द्वार खोल देती है। सुनो, मैं तुम्हें एक सच्ची कथा सुनाता हूँ। ये कथा उन भक्तों की है जिन्होंने कभी दूसरों को नहीं भुलाया। गांव था शिवपुर। वहां रहती थी विधवा रामेश्वरी और उनका इकलौता बेटा शिवराम। रामेश्वरी जी बहुत गरीब थीं। पति के जाने के बाद सिर्फ एक झोपड़ी बची थी। शिवराम दिन रात मजदूरी करता, लेकिन फिर भी घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से आती। रामेश्वरी जी का स्वभाव बहुत उदार था। भले ही उनके पास कम होता, लेकिन गांव के किसी भूखे को देखकर वे अपना हिस्सा दे देती। बच्चों को शिव नाम सिखाती, बुजुर्गों की सेवा करती। शिवराम भी माँ की तरह था, कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटा। माता पार्वती बीच में टोकते हुए, प्रभु देखिए न, यह माँ बेटा तो निस्वार्थ भलाई कर रहे हैं, फिर भी गरीबी क्यों? इंसान जब दूसरों के लिए कुछ करता है, तो क्या उसका अपना कर्म फल नहीं देता? महादेव, पार्वती, धैर्य रखो, कर्म फल अवश्य देता है, लेकिन समय पर। भक्ति उस फल को मीठा बना देती है। कहानी आगे सुनो। एक साल सूखा पड़ा, नदी सूख गई, खेत बंजर, मजदूरी बंद, घर में अनाज खत्म। रामेश्वरी जी भूख से कमजोर पड़ गईं। शिवराम ने कहा, माँ, मैं शहर जाता हूँ काम ढूंढने, तुम चिंता मत करना, रोज शिव मंदिर जाकर चर्चा करती रहना। शिवराम चला गया। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीना बीत गया, कोई खबर नहीं। रामेश्वरी जी रो रोकर शिवलिंग से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरा लाल लौटा दो। मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की, हमेशा दूसरों की मदद की। वे अकेली झोपड़ी में बैठकर शिव चरित्र सुनाती, भस्मासुर की कथा, शिव पार्वती विवाह और सबसे ज्यादा दूसरों की भलाई की महिमा। गांव के बच्चे और कुछ लोग सुनने आने लगे। छोटी सी शिव चर्चा सभा बन गई। महादेव कहानी सुनाते हुए, देखो प्रिय, यह इंसान का स्वभाव है, जब कष्ट आता है तो भक्ति बढ़ती है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब दूसरों की मदद करने की क्षमता भी न हो, फिर भी मन में दूसरों के लिए दया हो। माता पार्वती, स्वामी, लेकिन यह माँ तो बहुत अच्छे कर्म कर रही है। क्या कर्म सिर्फ अपना सुख देखकर नहीं, दूसरों के सुख से भी जुड़ता है? महादेव, बिल्कुल, निस्वार्थ कर्म सबसे बड़ा पुण्य है।
ये भक्ति को और मजबूत बनाता है। अब कहानी का मुख्य मोड़। एक भयंकर रात तूफान आया। रामेश्वरी जी शिव नाम जप रही थीं। दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा था, भभूत लगाए, त्रिशूल लिए, फटे कपड़े। वे बहुत थके हुए लग रहे थे। रामेश्वरी जी ने कहा, बाबा, अंदर आइए। उनके पास सिर्फ आखिरी रोटी का टुकड़ा था, लेकिन उन्होंने उसे साधु को दे दिया और कहा, मेरा बेटा शहर गया है, कोई खबर नहीं। आप आशीर्वाद दीजिए। साधु ने रोटी खाए और पूछा, माँ, तुम इतनी गरीबी में भी दूसरों की मदद क्यों करती हो? रामेश्वरी जी बोली, बाबा, भोले बाबा ने सिखाया है, दूसरों की भलाई में ही अपना कल्याण है। माता पार्वती भावुक होकर, प्रभु, यह माँ तो सच में महान है। इंसान अक्सर स्वार्थ में फंस जाता है, लेकिन ऐसे भक्त दिखाते हैं कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों को अपना समझे। महादेव मुस्कुराते हुए, हाँ प्रिय, अब देखो क्या होता है। अगली सुबह मंदिर में साधु ने शिव चर्चा शुरू की। चर्चा इतनी गहरी थी कि सब रो पड़े। साधु बोले, जो दूसरों की भलाई करता है, भोलेनाथ उसे कभी नहीं भूलते। कर्म का फल देर से आए, लेकिन अवश्य आएगा। चर्चा खत्म होते ही साधु गायब हो गए। उसी समय दूर से आवाज आई, माँ, माँ। शिवराम लौट आया था। उसके साथ बैलगाड़ी भरी अनाज, कपड़े और कुछ धन। शिवराम ने बताया, माँ, शहर में एक सेठ ने मुझे काम दिया। मैंने रात दिन मेहनत की। सेठ ने सपने में महादेव और माता पार्वती के दर्शन पाए। उन्होंने कहा, इस लड़के की माँ ने न सिर्फ भक्ति की, बल्कि दूसरों की भलाई की। उसे पुरस्कार दो। साथ में एक सुंदर शिवलिंग भी था, वही जो गांव के पुराने मंदिर में खंडित पड़ा था। महादेव कहानी समाप्त करते हुए, देखा पार्वती, रामेश्वरी का कर्म सिर्फ अपना नहीं था। उसने दूसरों की भलाई की, भक्ति की, और भोलेनाथ की कृपा स्वतः आ गई। इंसान के कर्म जैसे बीज होते हैं, जितना अच्छा बोओगे, उतना मीठा फल मिलेगा। स्वार्थी कर्म अस्थायी सुख देते हैं, लेकिन निस्वार्थ कर्म और भक्ति अमर कृपा लाती है। माता पार्वती, स्वामी, अब समझ आई। हम इंसान अक्सर छोटे छोटे स्वार्थ में फंस जाते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों की मदद करें, भक्ति करें, तो कर्म का बोझ हल्का हो जाता है। आपकी कृपा हमेशा उन पर होती है जो दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं। महादेव, सही कहा प्रिय। इसलिए हर इंसान को याद रखना चाहिए, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। भक्ति बिना कर्म अधूरा, और कर्म बिना भक्ति सूना। रामेश्वरी जी ने शिवलिंग को देखकर आंसू बहाते हुए कहा, बाबा, आपने सिर्फ मेरे बेटे को नहीं, मेरे पूरे गांव को आशीर्वाद दिया। जो भी यह कथा सुन रहा है, उसे भी आप दूसरों की भलाई करने की बुद्धि दें, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दें। शिवराम ने मां को गले लगाया और बोला, अब हर शाम हम शिव चर्चा करेंगे, दूसरों की भलाई और सच्चे कर्म की महिमा सुनाते हुए। दोस्तों, महादेव स्वयं ये संदेश दे रहे हैं, हम इंसान हैं, हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। दूसरों की भलाई करो, भक्ति करो, तो भोलेनाथ की कृपा अवश्य मिलेगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर यह भावुक शिव पार्वती संवाद वाली कहानी आपके मन को छू गई, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और बताएं कि आपको कौन सा संदेश सबसे ज़्यादा पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी और दिव्य शिव चर्चा कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय भोलेनाथ। अगली कथा में मिलते हैं। नाम जपते रहिए।